नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, यूपी की सियासत में एक नाम ऐसा है जो एक विधानसभा तक सीमित न रहकर बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों के लिए खास है। उन्हें सीएम योगी भी पसंद करते हैं, उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने साथ रखने के ख्वाहिशमंद हैं। वो जब जिद पालते हैं कि किसी को नहीं जीतने देंगे तो उनके विरोधी लाख चाहने पर भी जीत नहीं पाते। लोकसभा में कौशाम्बी से सांसद रहे विनोद सोनकर का क्या हाल हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार की हार में किसका अहम हाथ था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अनुप्रिया पटेल कैसे हार की दहलीज तक पहुंच गई, बड़ी मुश्किल से जीती, ये भी किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कुंडा से विधायक राजा भैया की। लेकिन दोस्तों, यही राजा भैया राजनीति में तो खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने घर की समस्या में लगता है पूरी तरह से उलझ गए हैं। अब राजा भैया खुद उलझे हैं या फिर कोई चाहता है कि वो उलझे रहें, वजह जो भी हो, लेकिन राजा भैया तो पारिवारिक विवाद में पूरी तरह से उलझ गए हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के झगड़े में उनकी बेटी राघवी कुमारी की भी एंट्री हो गई है। राघवी के निशाने पर वैसे तो डायरेक्टली राजा भैया नहीं है, लेकिन उनके भाई या कहें दोस्त कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी तो आ गए हैं। अक्षय प्रताप राजा भैया की ओर से भानवी सिंह से भिड़े पड़े हैं, जवाब पर जवाब दे रहे हैं। इसी फहरिस्त में जब अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी को एक बार फिर निशाने पर लिया, अपनी मां की रक्षा करने के लिए भानवी और राजा भैया की बेटी राघवी सिंह आ गई। दरअसल दोस्तों, अक्षय प्रताप ने राजा भैया और भानवी सिंह की मांग के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। सबसे पहले ऑडियो सुनिए। हमने तो बिल्कुल नहीं कहा है, एक झापड़ हमको लगाई है मोनू और निकल के चली गई। बुढ़ौती में हम नदनियम से और विलियम से मार खाई नहीं तो अब आप का संस्कार देहे हैं और कितना मोड़े पे चढ़ाए हैं कि दोषी आप हैं। हम तो अपने जान अच्छे संस्कार दे रहे थे बेटा। अब आपकी भाषा शैली देखिए, उनकी देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। आप किस तरह से बात करती हैं, वो किस तरह का लहजा इस्तेमाल करती हैं, जमीन आसमान का अंतर है। हम क्या बता। इस ऑडियो के बाद अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा, माननीय राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह की एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, राजा भैया टीआरपी बढ़ाने वाला नाम जो है। गत 4 वर्षों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों को रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण भैया ने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, जबकि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगियों, सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से जब मन नहीं भरा तो आज भैया के ऊपर भी झूठी एफआईआर करा दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभ चिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना भी नहीं चाहिए। अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपनी माता पिता पर हाथ उठा चुकी है। प्रस्तुत ऑडियो में भानवी सिंह की मां श्रीमती मंजुल सिंह अपनी पुत्री भानवी सिंह से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही है। बताते चलें कि भानवी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। जिनको लग रहा हो कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी संकलन है, जिसमें भानवी सिंह की 75 वर्षीय वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। भैया के ऊपर झूठी एफआईआर कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इनका असली चेहरा दिखाने वाले कई प्रमाण ऑडियो वीडियो अभिलेखों के रूप में मौजूद हैं, जो समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूंगा। लिखते हुए यहाँ तक कहा कि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। एक ऑडियो और लेटर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भानवी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी है। जो शुभ चिंतक ये कह रहे हैं कि घर का मामला है, घर में निपट जाता तो अच्छा रहता, वे कृपया ध्यान दें कि घर का मामला घर के बाहर ले जा कौन रहा है।
एफआईआर कोई घर की बात नहीं होती। भैया के ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया गया है। लोगों के सामने सच्चाई आए, ये आवश्यक है। अक्षय प्रताप की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राघवी ने उन्हें जवाब दिया। राघवी ने लिखा, सच सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाता क्योंकि वो किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करता है। अब सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सकें। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। अब जिस तरीके से राघवी कुमारी ने अपनी मां भानवी सिंह का साथ दिया है, इसके बाद से ही राघवी कुमारी सिंह भी चर्चाओं में आ गई है। अब हम आपको बताते हैं कि राघवी कुमारी कौन है और वे क्या करती हैं। राजा भैया और भानवी सिंह के 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। राघवी कुमारी राजा भैया और भानवी सिंह की सबसे बड़ी बेटी है। अपने पिता राजा भैया की तरह उनकी बेटी राघवी कुमारी को भी शूटिंग का शौक है। यहाँ तक कि वो शूटिंग में स्टेट लेवल की चैंपियन भी रह चुकी हैं। राघवी सिंह ने 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। शूटिंग का ये कौशल उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला है। राघवी के पिता राजा भैया ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके परिवार में हथियारों और शूटिंग का गहरा नाता रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पिता उदय प्रताप सिंह एक कुशल निशानेबाज थे, जिनकी प्रेरणा से राजा भैया ने भी ये कला सीखी। अब उनकी बेटी राघवी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शूटिंग में महारत हासिल कर रही हैं। राघवी के अलावा उनकी छोटी बेटी का नाम बिरजेश्वरी सिंह है, जबकि 2 बेटों का नाम शिवराज और बिजराज है। ये तीनों बच्चे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल राजा भैया के रिश्ते के भाई कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने सोशल मीडिया पर भानवी सिंह के आरोपों पर रिएक्शन दिया था। इसके जवाब में ही राघवी कुमारी का ये बयान सामने आया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।